नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जीर्णे दिठ्ठं देविन्दविन्दवन्दम् वंदे तम सौदा शिरसा। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री बृहद्रव संग्रह जी की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी तृतीय अधिकार का स्वाध्याय कर रहे हैं और तृतीय अधिकार के अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 रत्नत्रय के ऊपर चर्चा अपनी चल रही है। पिछली कक्षाओं में हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग पर चर्चा की थी। फिर उसके बाद सम्यक दर्शन के स्वरूप को समझा था। सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, सम्यक दर्शन की महिमा क्या है और सम्यक दर्शन के दोष क्या होते हैं। जीवादि 7 तत्व 9 पदार्थ आदि पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। वह सम्यक दर्शन आत्मा का स्वरूप है। वह सम्यक दर्शन संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, इन 3 दोषों से रहित होता है। और उस सम्यक्त्व की महिमा इतनी है कि उस सम्यक दर्शन के होने पर जो कुछ भी ज्ञान हमारे पास होता है वह संपूर्ण ज्ञान उसी समय, जिस समय सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, उसी समय सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से हमने सम्यक दर्शन के स्वरूप को समझा था। अब आज की कक्षा में हम सम्यक ज्ञान पर चर्चा करेंगे। सम्यक ज्ञान क्या कहलाता है, सम्यक ज्ञान की महिमा क्या है, सम्यक ज्ञान की विशेषताएं, उनके भेद क्या होते हैं। आइए पहले गाथा का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। संशय विमोह विभ्रम, संशय विमोह विभ्रम, विवज्यम अपपरसरूवस्य, विवज्यम अपपरसरूवस्य, गहनं सम्मन्नाणं, गहनं सम्मन्नाणं, सायारमणीयभेयं च, सायारमणीयभेयं च, संशय विमोह विभ्रम, संशय विमोह विभ्रम, विवज्यम अपपरसरूवस्य, विवज्यम अपपरसरूवस्य, गहनं सम्मन्नाणं, गहनं सम्मन्नाणं, सायारमणीयभेयं च, सायारमणीयभेयं च। एक बार आप लोग उच्चारण करें। संशय विमोह विभ्रम, विवज्यम अपपरसरूवस्य, गहनं सम्मन्नाणं, सायारमणीयभेयं च, संशय विमोह विभ्रम, विवज्यम अपपरसरूवस्य, गहनं सम्मन्नाणं, सायारमणीयभेयं च। देखें, यहां अर्थ देखते हैं। संशय विमोह विभ्रम विवज्यम, जो संशय विमोह यानी विपर्यय और विभ्रम यानी अनध्यवसाय, जो संशय विपर्यय और अनध्यवसाय है, ऐसे इन 3 दोषों से विवज्यम, जो रहित होता है, वर्जितम, जो इन 3 प्रकार के दोषों से रहित होता है। और कैसा है? अपपरसरूवस्य, अप यानी अपनी आत्मा के, पर यानी पर पदार्थों के, आत्मा को छोड़ करके अन्य जो 5 द्रव्य आदि कहे गए हैं, उन पर पदार्थों के सरूवस्य यानी स्वरूप को, स्वभाव को, गहनम ग्रहण करने वाला होता है। जो अपने आत्मा को भी जानता है और पर पदार्थों के स्वरूप को भी जानता है,
ऐसा सम्मन्नाणम, ऐसा सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या है? सम्यक ज्ञान का मतलब है जो अपने आप को भी जाने और पर पदार्थों को भी जानता है, उसको हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। ऐसा सम्यक ज्ञान संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ऐसे इन 3 दोषों से रहित होता है। और कैसा होता है? तो लिखा सायार मणेय भेयम च, सायारम, आकार सहित होता है, अर्थात यह विशेषताओं को जानने वाला होता है। जब भी ज्ञान किसी पदार्थ का हम करते हैं तो ज्ञान जब होगा तो विशेषताओं को सहित लेकर के होता है, और जो दर्शन होता है वो निराकार होता है, विशेषताओं को ग्रहण नहीं करता, सामान्य ग्रहण करता है। तो आगे की गाथाओं में दर्शन पर भी चर्चा करेंगे। दर्शन निराकार होता है और ज्ञान साकार उपयोग वाला होता है, अर्थात वस्तुओं की विशेषताओं को ग्रहण करने वाला होता है। तो सायारम, आकार सहित होता है। और कैसा है? अणेय भेयम च, अनेक भेद वाला होता है। सम्यक ज्ञान के कितने भेद करेंगे? अनेक भेद हो सकते हैं। सबसे पहले सम्यक ज्ञान के 2 भेद किए जाते हैं, जैसे छैडालाकार ने लिखा तास भेद 2 हैं परोक्ष परतच्छ तिन माही। सम्यक ज्ञान के कितने भेद करेंगे? 2 भेद करेंगे, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान के पुनः 2 भेद करते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान होते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 भेद करते हैं, एक देश प्रत्यक्ष और सकल देश प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष के पुनः 2 भेद होंगे, अवधि ज्ञान और मनःपरय ज्ञान। और सकल प्रत्यक्ष एक ही प्रकार का होता है, केवल ज्ञान। तास भेद 2 हैं परोक्ष परतच्छ तिन माही, मति श्रुत 2 परोक्ष अक्ष मनते उपजानी। ये 2 ज्ञान अक्ष यानी इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता के बिना आत्मा से होता है उसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो कुल 5 ज्ञान होते हैं। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र जी के प्रथम अध्याय में लिखा, मति श्रुतावधि मनःपर्यय केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान हैं। इन्हीं 5 सम्यक ज्ञानों को 2 प्रकार से बांटा गया, तत्प्रमाणे, 2 प्रकार का प्रमाण रूप, आद्य परोक्षम, प्रत्यक्ष मन्यत। प्रारंभ के 2 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान होते हैं क्योंकि इंद्रिय मन की सहायता से उत्पन्न होते हैं। अंत के जो 3 बचे हुए ज्ञान हैं ये प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं क्योंकि ये आत्मा से होते हैं। अब इन प्रत्यक्ष ज्ञान को भी 2 श्रेणियों में रख दिया, एक देश प्रत्यक्ष और सकल देश प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष का मतलब जो संपूर्ण को नहीं जानता है, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के होता है, उसे एक देश प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान, ये जितनी भी बात को जानेंगे स्पष्ट जानेंगे, जैसा केवल ज्ञान जानेगा वैसा ही अवधि ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान जानेगा। लेकिन अवधि ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान के द्वारा सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को नहीं जाना जा सकता। मात्र एक केवल ज्ञान ऐसा है जिसके द्वारा सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ एक ही समय में जाना जा सकता है। इसलिए अवधि ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष की श्रेणी में आते हैं और केवल ज्ञान सकल देश प्रत्यक्ष की श्रेणी में आता है। तो यहां ज्ञान के भेद कितने किए? अनेक भेद। तो अनेक भेदों में सबसे पहले 2 भेद कर दिए, परोक्ष प्रत्यक्ष। परोक्ष के 2 भेद, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। प्रत्यक्ष के 2 भेद, एक देश प्रत्यक्ष सकल देश प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष के 2 भेद, अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान। और इनका विस्तार करें तो मति ज्ञान के 4 भेद किए जाते हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। और विस्तार करें तो इन मति ज्ञान के फिर 336 भेद भी होते हैं। श्रुत ज्ञान की यदि हम भेद करें तो श्रुत ज्ञान के 2 भेद किए जाते हैं, अंगबाह्य, अंग प्रविष्ट। अंगबाह्य अनेक प्रकार का, अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं जिसको हम द्वासांग जिनवाणी भी कहते हैं। श्रुत ज्ञान के अन्य अपेक्षाओं से भेद करते हैं तो 2 भेद होते हैं, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। अवधि ज्ञान के 2 भेद किए जाते हैं, गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय। गुण प्रत्यय जो क्षयोपम विशेष से होता है वो गुण प्रत्यय, जो पर्याय की मुख्यता से होता है वो भव प्रत्यय होता है। गुण प्रत्यय के फिर पुनः 6 भेद कर देते हैं, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। ऐसे अवधि ज्ञान के ये 2 भेद हो जाते हैं, गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय। अन्य अपेक्षाओं से अवधि ज्ञान के 3 भेद और मिलते हैं, देशावधि ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान, परमावधि ज्ञान, ऐसे 3 भेद भी प्राप्त होते हैं।
मनःपरय ज्ञान के दो भेद होते हैं, ऋजुमति मनःपरय ज्ञान और विपुलमति मनःपरय ज्ञान। केवल ज्ञान एक ही प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से ज्ञान के हम भेद करेंगे तो अनेक भेद हो जाते हैं। तो ये सम्यक ज्ञान कैसा है? सम्यक ज्ञान अपर स्वरूपस्य, अपनी आत्मा के और पर पदार्थों को जानने वाला होता है। जैसे कि पंडित दौलत राम जी ने चौथी ढाल का प्रारंभ करते हुए उन्होंने लिखा, स्वपर अर्थ बहुधर्मजुत जो प्रगटावन भानु। स्वपर अर्थ बहुधर्मजुत, जो स्व अर्थ पर अर्थ अर्थात जो स्वयं का पदार्थ है, आत्मा है, उसको भी जानने वाला है और पर पदार्थ जितने हैं उनको भी। कैसे जानता है? बहुधर्मजुत, जो अनेक धर्मात्मक हैं। एक एक पदार्थ में अनंत गुण अनंत स्वभाव हो सकते हैं। तो उन सभी गुण धर्मों को जो जानने के लिए प्रगटावन भान, भान का मतलब लिखा सूर्य, सूर्य के समान होता है। जैसे सूर्य स्वयं भी प्रकाशित होता है और सूर्य के प्रकाश में इस संसार में जितने पदार्थ हैं वह भी दृष्टिगोचर होने लगते हैं। सूर्य डूब जाता है, अस्त हो जाता है, तो सूर्य के अस्त हो जाने के बाद अंधेरा छा जाता है, कोई भी पदार्थ दिखाई नहीं देता। सूर्य स्वयं भी प्रकाशित है और अन्य पदार्थों को भी प्रकाशित करने में सहायता करता है। इसी प्रकार से ज्ञान, ज्ञान स्वयं प्रकाशित है। आत्मा अपने ज्ञान कहाँ होगा? ज्ञान आत्मा में होता है, अन्य किसी द्रव्य में नहीं होता। तो ज्ञान अपनी आत्मा को भी प्रकाशित करता है, आत्मा का भी ज्ञान कराता है और पर पदार्थों का भी ज्ञान कराता है। इसलिए ज्ञान को या सम्यक ज्ञान को सूर्य की उपमा दी जाती है। जब कभी प्रवचन आदि होते हैं, कक्षाएं चलती हैं, तो कभी कोई कार्यक्रम में आपने देखा होगा दीप प्रज्वलन किया जाता है, तो वहां ज्ञान को दीपक की उपमा दी जाती है। जब हम सम्यक ज्ञान के स्वरूप की बात करेंगे तो सम्यक ज्ञान का स्वरूप सूर्य के समान है। लेकिन जब प्रवचन आदि ज्ञान प्रदान करने की, आदान प्रदान की बात आती है तो वहां पर दीपक की उपमा दी जाती है, क्योंकि एक दीपक दूसरे दीपक के संपर्क में आते ही उस दूसरे दीपक को भी प्रज्वलित कर देता है। दूसरा दीपक स्वयं प्रज्वलित हो जाता है। कब हो जाता है? जब वो एक दूसरे दीपक के संपर्क में आता है। अब इस जो पहला दीपक जो जल रहा था, पूर्व से प्रकाशित था, ना तो उसने अपना तेल दिया या घी दिया, ना उसने अपनी बाती दी, ना उसने अपना कुछ भी नहीं दिया, केवल उस दूसरे दीपक के संपर्क में आया और वह दीपक अपने आप प्रज्वलित हो जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान होता है। हम आपको यदि कक्षा पढ़ा रहे हैं तो हमारे ज्ञान में कोई कमी नहीं आएगी और आपका भी ज्ञान बढ़ जाएगा, वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसको दीपक की उपमा दी जाती है। जैसे हमारे गुरुजी रहे पूज्य रतनलाल जी बेनाड़ा जी, उन्होंने हम सबको ज्ञान दिया, तो हम जो अज्ञानी थे हमारा दीप भी जल गया और उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार से हम जो क्लास पढ़ा रहे हैं इससे आपका ज्ञान दीप जल जाएगा, आपका ज्ञान वृद्धिंगत होता है, लेकिन हमारे उस ज्ञान में कोई कमी नहीं आती। इसलिए यहाँ ज्ञान को दीपक और सूर्य की ये दो प्रकार से उपमा दी जाती है। जब ज्ञान के स्वरूप की बात आएगी तो सूर्य की उपमा दी जाएगी, और जब ज्ञान को आदान प्रदान करने की, ज्ञान बांटने की बात आती है तब दीप प्रज्वलन किया जाता है, दीपक की उपमा दी जाती है। ऐसा यह सम्यक ज्ञान संशय, विमोह और विभ्रम, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इन तीन दोषों से रहित होता है। पिछली कक्षा में सम्यक दर्शन जब हमने समझाया था तो सम्यक दर्शन के साथ इन तीन दोषों का हमने विस्तार से वर्णन किया था। जिनको इनको विस्तार से समझना है वो पिछली कक्षा को देखें। सम्यक दर्शन के स्वरूप में इन तीन दोषों का वर्णन किया है, क्योंकि वहां भी आया था दुरभिनिवेश विमुक्तम, जो विपरीत अभिप्राय से रहित होता है, ऐसा सम्यक दर्शन होता है। संक्षेप में ऐसे समझें, संशय का मतलब होता है जब दो पक्षों पर कोई निर्णय नहीं हो पाता है, संदेह की स्थिति रहती है, उसे हम संशय कहते हैं। जैसे अंधेरी सड़क पर अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हुई है और अब हम ये सोच रहे हैं ये रस्सी है या सर्प है। इन दो में हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक संशय रहेगा। जब हम निर्णय तो करते हैं लेकिन जो सम्यक है, सच्चा है, उसके विपरीत कर लेते हैं, उसको हम विपर्य कहते हैं। जैसे पड़ी हुई थी रस्सी लेकिन हमने उसको सर्प समझ लिया, या वो था सर्प और हमने रस्सी समझ ली, तो हमने यदि उल्टा ज्ञान कर लिया इसको हम विपर्य कहेंगे।
और तीसरा होता है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय का मतलब होता है ज्ञान करने की जिज्ञासा को समाप्त कर देना, इच्छा ही उत्पन्न नहीं करना। ऐसा लगता है कि चाहे रस्सी हो चाहे सर्प हो, पड़ा रहने दो, हमें क्या लेना देना, हम दूसरी गली से चले जाएंगे। तो जहां हमने उस पदार्थ को जानने की ही इच्छा नहीं की, उसको बोलते हैं अनध्यवसाय। इस प्रकार से जब तक ये तीन दोष रहेंगे तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता है। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चूंकि एक ही साथ एक ही समय में उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये तीनों दोष सम्यक दर्शन में भी लगाए जाते हैं और तीनों दोष सम्यक ज्ञान में भी लगाए जाते हैं। जिस समय सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसी समय जितना ज्ञान हमारा पूर्व का था वो सारा का सारा सम्यक ज्ञान रूप परिवर्तित हो जाता है। वास्तविकता में देखा जाए तो ज्ञान है, ज्ञान कभी मिथ्या नहीं होता, ज्ञान हमेशा सम्यक ही रहता है। फिर इसको मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान क्यों कहा जाता है? ये ज्ञान जो है ये मिथ्या और सम्यक होता है हमारे मोहिनी कर्म के कारण से। देखें, ज्ञान की उत्पत्ति होती है ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से। हमारे अंदर जो ज्ञान होगा वो हमारे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के कारण से होगा, लेकिन हमारे इस ज्ञान को मिथ्या और सम्यक कौन बनाएगा? वो हमारा मोहिनी कर्म बनाएगा। यदि हमारी आत्मा में मिथ्यात्व कर्म का उदय है तो मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण से जो कुछ भी हमारा ज्ञान है वो सारा मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। और यदि हमारी आत्मा में मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का अनुदय है, मिथ्यात्व की सत्ता समाप्त हो चुकी है, तो हमारा सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। जैसे एक दूध वाला आता है, वो दूध वाला दूध लेकर के अपने घर से आया है, उसका दूध बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है, वो बिल्कुल सम्यक है। लेकिन जब वो 3 घरों में दूध देता है और 3 घरों में से एक घर के बर्तन में खटाई लगी हुई थी, अब उसकी खटाई हो जाने के कारण से उसने दूध दिया तो एक परिवार जिसके बर्तन में खटाई लगी हुई थी उसका दूध फट गया, उसका दूध अशुद्ध हो गया, बाकी 2 परिवारों का दूध बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से केवल ज्ञानी का जो ज्ञान है, शास्त्रों का जो ज्ञान है, आगम का जो ज्ञान है, ये सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान को जब हम पढ़ते हैं, जैसे तत्वासूत जी, द्रव्य संग्रह जी, हम सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सभी के पढ़ने में अब सबके पास द्रव्य संग्रह का ज्ञान हो गया, लेकिन उस ज्ञान के पीछे श्रद्धा कैसी है? वो जो पात्र है हमारा, उस पात्र में खटाई लगी होगी, यदि मिथ्यात्व रूपी खटाई होगी, हमारी सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, मिथ्यात्व का उदय होगा, तो यही ज्ञान हमारा मिथ्या ज्ञान की कोटि में आएगा। और यदि सच्ची श्रद्धा है कि जो तीर्थंकर देव ने कहा है, जो नेमी चंद्राचार्य कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये साक्षात केवली की वाणी है, इसको आज्ञा मान करके स्वीकार करेंगे, श्रद्धा मजबूत होगी, तो हमारा यही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। तो ज्ञान तो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को सम्यक और मिथ्या, ये हमारा मोहिनी कर्म मुख्य रूप से मिथ्यात्व कर्म बनाता है। यदि मिथ्यात्व का अनुदय हो गया, हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, तो सम्यक दृष्टि होते ही हमारा ज्ञान सम्यक है। और यदि हमारे मिथ्यात्व का उदय है तो मिथ्यात्व के उदय में यही ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार से इस सम्यक ज्ञान के स्वरूप को हमें समझना चाहिए। सम्यक ज्ञान का स्वरूप फिर से देख लें, जो संशय, विभ्रम अर्थात विमोह, विमोह का मतलब विपर्य, जो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इन 3 दोषों से रहित होता है, आत्मा और पर पदार्थों के स्वरूप को गहनम यानी जानने वाला होता है, और जो सायारम आकार सहित अर्थात विशेषताओं को जानने वाला होता है, और अणेय भेयम च अनेक भेद वाला होता है, ऐसा वह सम्मन्नाणम अर्थात सम्यक ज्ञान होता है। इस सम्यक ज्ञान के हमने भेद प्रभेद आपको अनेक प्रकार के बता दिए। तो इस प्रकार से सम्यक ज्ञान को समझना चाहिए। अब सम्यक ज्ञान के बाद यहां चूंकि लिख दिया इन्होंने सायार मणेय भेयम च, सायारम आकार सहित होता है, तो अब प्रश्न उठता है कि जब ये साकार उपयोग वाला है तो अनाकार कौन होता है? तो अनाकार होता है दर्शनोपयोग, जो दर्शनावरण कर्म के कारण से होता है। तो वो दर्शनोपयोग की क्या परिभाषा है, इसको हम अगली गाथा में पढ़ेंगे। आइए अगली गाथा देखते हैं। आइए देखें, इस गाथा में देखते हैं। अब इस गाथा में दर्शनोपयोग का लक्षण बताया जा रहा है। पहले इस गाथा का उच्चारण करेंगे, फिर इसके बाद इसका अर्थ समझते हैं। जम सामन्नम गहणम, जम सामन्नम गहणम,
भावाणं रेव कट्टुमायारं भावाणं रेव कट्टुमायारं अविशेषि दूण अट्ठे दंसनमिति भण्णये समये जंसामन्नं गहणं भावाणं रेव कट्टुमायारं अविशेषि दूण अट्ठे दंसनमिति भण्णये समये। एक बार आप लोग उच्चारण करें। जंसामन्नं गहणं भावाणं रेव कट्टुमायारं अविशेषि दूण अट्ठे दंसनमिति भण्णये समये। जंसामन्नं गहणं भावाणं रेव कट्टुमायारं अविशेषि दूण अट्ठे दंसनमिति भण्णये समये। देखें, यहां दर्शनोपयोग की परिभाषा बता रही है। दर्शन किसे कहते हैं? दो प्रकार के कर्म हैं, एक ज्ञानावरण कर्म और एक दर्शनावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म हमारे ज्ञान गुण को ढकता है और दर्शनावरण कर्म हमारे दर्शन गुण को ढकता है। तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये दोनों ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म के कारण से होते हैं। तो यहां पर इस दर्शन की चर्चा की जा रही है। पहले जो अपन ने दर्शन पढ़ा है सम्यक दर्शन, वो जो सम्यक दर्शन है और ये जो दर्शन है, इन दोनों में बहुत अंतर है। सम्यक दर्शन मिथ्यात्व कर्म के और अनंतानुबंधी कर्म के उपशम क्षय क्षयोपशम की अपेक्षा से होता है। लेकिन ये जो दर्शन गुण है हमारा, ये दर्शन शक्ति है, ज्ञान दर्शन स्वभाव हमारी आत्मा का है। ये जो दर्शन गुण है ये दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा रखता है। देखें, इधर दर्शन की परिभाषा बता रहे हैं। जम सामन्नम गहणम भावाणम। भावाणम का मतलब होता है पदार्थों का जम सामान्यम ग्रहणम, जो सामान्य ग्रहण होता है उसको हम दर्शन कहते हैं। जो पदार्थों का सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य प्रतिभास होता है, उसको दर्शन कहते हैं। कैसा होता है ये? रेव कट्टुम आयारम। आयारम यानी आकार को, रेव कट्टुम नहीं करना है, आकार को जहां ग्रहण नहीं करना है। कैसा होता है? निराकार होता है। हम जब भी किसी पदार्थ का ज्ञान करेंगे, उस पदार्थ के ज्ञान के पूर्व जो उस पदार्थ का सामान्य प्रतिभास होता है, उस सामान्य प्रतिभास को दर्शन कहा जाता है। और दर्शन के बाद फिर ज्ञान होता है। ज्ञान में हम उसकी विशेषताओं को जानने लगते हैं। जहां तक हमने विशेषताओं को नहीं जाना, केवल पदार्थ का सामान्य प्रतिभास हुआ है, कुछ है, बस इतना ज्ञान होना ही उसको हम दर्शन कहते हैं। तो दर्शन निराकार होता है, सामान्य प्रतिभास वाला होता है। दर्शन में एक तरह से कहा जाए राग नहीं होता, दर्शन को वीतरागी कहा गया। राग कब उत्पन्न होता है? जब हम किसी पदार्थ को विशेष जानते हैं तो राग उत्पन्न होता है, और सामान्य से राग उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए दर्शन को वीतरागी कहा गया। इस दर्शनोपयोग की और ज्ञानोपयोग की चर्चा इसी द्रव्य संग्रह ग्रंथ के प्रारंभ में लगभग चौथी या पांचवी गाथा में हमने पहले भी की हुई है। चौथी गाथा में जब दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग उपयोगमय है, जीव कैसा है? उपयोगमय है, इस स्वभाव की, उपयोग स्वभाव की चर्चा की गई थी। तो उसमें दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की 3 गाथाएं कही गई थी। चौथी नंबर की गाथा में दर्शनोपयोग की चर्चा की 4 प्रकार का, 5वीं नंबर की गाथा में 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग की चर्चा की, और 6वें नंबर की गाथा में व्यवहार और निश्चय नय की अपेक्षा से कौन से उपयोग वाला यह जीव होता है, इसकी चर्चा की गई है। तो यहां अपन सामान्य से मात्र अर्थ समझेंगे, इसको विस्तार से समझना है तो आप 4, 5वें नंबर की गाथा वाली वीडियो फिर से देखें, उसमें हमने विस्तार से इस दर्शनोपयोग को समझाया हुआ है। तो यहां दर्शनोपयोग की परिभाषा क्या बनेगी? जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण होता है या सामान्य प्रतिभास होता है, जिसमें आकार को ग्रहण नहीं किया जाता,
और किसको ग्रहण नहीं किया जाता है? अविशेषी दूण अट्ठे, अट्ठे यानी पदार्थों में अविशेषी दूण विशेषताओं को भी ग्रहण नहीं करना है। ना तो पदार्थ के आकार आदि का ग्रहण करना है, न पदार्थ की किसी विशेषताओं को ग्रहण करना है। विशेषताओं को छोड़ दें, आकार आदि को छोड़ दें, इसके बाद जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है उसको ही समये अर्थात शास्त्रों में दंसनम इति भण्डये, दर्शन ऐसा कहा गया है। दर्शनोपयोग के 4 भेद किए गए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन में मति ज्ञान आ जाता है। मति ज्ञान 5 इंद्रिय मन की सहायता से होता है। तो मति ज्ञान में जब हम 5 इंद्रिय मन की सहायता से ज्ञान करेंगे तो उन इंद्रियों से जो भी पदार्थ का ज्ञान होगा उसके पूर्व जो उन वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास होगा उसको हम दर्शन कहेंगे। अब मति ज्ञान 5 इंद्रिय मन से होता है, तो जब हम चक्षु इंद्रिय से कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, चक्षु इंद्रिय से हम देखते हैं, वर्ण आदि को देखते हैं, तो उस वर्ण आदि का ज्ञान करने के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास उस पदार्थ का होता है उसे हम चक्षु दर्शनोपयोग या चक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु इंद्रिय को छोड़ दें। अब चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके जो स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण और मन, ये जो 4 इंद्रिय और एक मन बचा है, इन 4 इंद्रिय और मन की सहायता से जो पदार्थों का ज्ञान होता है उस ज्ञान के पूर्व जो उस पदार्थ का सामान्य प्रतिभास होगा उसे हम अचक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु इंद्रिय से हो रहा है तो चक्षु दर्शन, और चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके शेष 4 इंद्रिय और मन से हो रहा है तो उसे हम अचक्षु दर्शन कहते हैं। तो जो हम मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वाले जीव हैं, जितने त्रियंच मनुष्य आदि जो भी हैं, हम सभी इनके जब मति ज्ञान लगाया जाएगा तो उस मति ज्ञान के पूर्व जो यदि चक्षु इंद्रिय से मति ज्ञान हो रहा है तो चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पूर्व चक्षु दर्शन होगा, और शेष इंद्रिय मन से हो रहा है तो उनके पूर्व होने वाले दर्शन को हम अचक्षु दर्शन कहेंगे। श्रुत ज्ञान के पूर्व दर्शन होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए श्रुत दर्शन नहीं कहा गया। मनः पर्याय दर्शन भी नहीं होता, क्योंकि मनः पर्याय ज्ञान भी मति ज्ञान पूर्वक होता है। अब अवधि ज्ञान होता है, उस अवधि ज्ञान के पूर्व भी दर्शन होगा, उसको क्या कहेंगे? अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान 5 इंद्रिय मन की सहायता से नहीं होता है, आत्मा से होता है, लेकिन उस आत्मा से भी जब हम किसी पदार्थ का ज्ञान करेंगे तो उस पदार्थ के ज्ञान के पूर्व उस पदार्थ का सामान्य प्रतिभास होगा, उसको हम अवधि दर्शन कहते हैं। तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पूर्व जो दर्शन वो चक्षु दर्शन। चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके शेष इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होगा उसके पूर्व जो सामान्य प्रतिभास वो अचक्षु दर्शन। अवधि ज्ञान के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होगा उसको हम अवधि दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन, केवल दर्शन में विशेषता है क्योंकि यह केवल ज्ञानियों के होता है, और केवल ज्ञानियों के जो ज्ञान और दर्शन होता है ये छायोपशमिक ना होकर के छायक होता है। हम लोगों के तो कर्म के क्षयोपशम से हो रहा है, कर्म लगा हुआ है, हम छद्मस्त हैं, लेकिन केवल ज्ञानियों की दर्शनावरण कर्म भी नष्ट हो गया और ज्ञानावरण कर्म भी नष्ट हो गया, इसलिए उनके जो दर्शनोपयोग होता है वो केवल ज्ञान के पूर्व ना होकर के केवल ज्ञान के साथ साथ होता है। हम सभी जो भी पदार्थों का ज्ञान करेंगे उस ज्ञान के पूर्व दर्शन जरूर होगा, और केवल ज्ञानियों की जो ज्ञान होगा जो तीनों लोकों में स्थित 6 द्रव्यों के अनंत पर्याय आदि जो अनंत गुण हैं उन सभी को जान रहे हैं, वो उनको जानने के साथ साथ ही दर्शन भी उनका कर रहे हैं। हमारे तो एक समय पूर्व पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, लेकिन उनके दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है, उनके अंतर नहीं पाया जाता। तो ऐसे 4 प्रकार का दर्शन होता है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इसको कैसे समझें? तो जैसे चक्षु इंद्रिय से हमने देखा तो उस देखने के पूर्व जो ऐसा लगेगा ये कुछ है, बस कुछ है, इसका प्रतिभास होना ही चक्षु दर्शन हो गया। अचक्षु दर्शन में कोई गंध आई और गंध के परमाणु हमारी नाक के अंदर गए, अब हमको वो गंध ऐसा लगेगा कि कुछ तो है, कुछ बन रहा है, अभी हमको वो गंध समझ में नहीं आई। यदि वो गंध समझ में आ गई कि ये इस चीज की है तो वो ज्ञान हो गया। जब तक उस गंध का ज्ञान नहीं हो लेकिन स्मेल आ रही है, इसको हम कहेंगे घ्राण इंद्रिय संबंधी अचक्षु दर्शन। कुछ शब्द कानों में पड़ रहे हैं,
कुछ शब्द कानों में पड़ रहे हैं लेकिन वो शब्द सुनाई नहीं दे रहे हैं, स्पष्ट नहीं है। कोई खुसफुसाहट कोई कर रहा है, कोई आपस में बातें कर रहा है, अब हमें उसकी बातें सुननी है तो हमें स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है, लेकिन कुछ कह रहा है। बस ये जो शब्द कानों में पड़ रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे? अचक्षु दर्शन, कर्ण इंद्री संबंधी अचक्षु दर्शन। इसी तरह से रसना इंद्री। अब रसना इंद्री में क्या है? कोई एक चीज में सामान बनाया और उसको हमको चखने के लिए दिया गया कि आप चखिए और इसमें बताओ किस चीज की कमी है, ये नमक सही डला है कि नहीं, ये चाय वगैरह पी है तो उसमें चाय में शक्कर वगैरह ठीक है कि नहीं। तो हम जब चखते हैं तो उस समय चखते समय हमारी आत्मा रसना इंद्री संबंधी पूर्व ज्ञान को लगाती है। मीठेपन का हमें एहसास है कि कितना मीठा होना चाहिए, लेकिन उसके एहसास को जब हम समझते हैं तो कुछ कमी नजर आती है, लेकिन वो कुछ ये समझ में नहीं आता इसमें क्या कमी है। बस इसी को कहेंगे हम अचक्षु दर्शन, रसना इंद्री संबंधी। तो ऐसे पांचों इंद्री संबंधी लगेगा चक्षु इंद्री को छोड़ करके। चक्षु इंद्रियों से होगा तो उसको हम चक्षु दर्शन कहेंगे, और चक्षु इंद्री को छोड़ करके शेष इंद्रियों से होता है तो उसको हम अचक्षु दर्शन कहते हैं। जब हम एक बार स्काउट कैंप में गए थे तो स्काउट कैंप में उधर उन्होंने एक हमको खेल कराया। उसमें क्या कराया? एक रस्सी में उन्होंने 5-6 धागे में बांध करके एक पुड़िया टाइप की, कागज में या कपड़े की थैली में एक पुड़िया बनाई और उसको धागे से लटका दिया। उस पुड़िया में अलग अलग तरह के आइटम रखे थे, किसी में जीरा रखा था, किसी में धना रखा था, किसी में हींग रखी थी, किसी में अजवाइन रखी थी, और हम लोगों की आंखों में पट्टी बांध करके केवल नाक से टच कराया गया और फिर हमसे पूछा गया कि इसमें किस तरह की खुशबू आ रही है, ये आपको बताना है। तो अब वो जब हमारी नाक के पास आई, अब धनिये की खुशबू हम लोग परिचित थे तो तुरंत बता दिया इसमें धना है। हम लोग हींग की खुशबू से परिचित थे तो बता दिया इसमें हींग है। लेकिन अजवाइन की खुशबू से परिचित नहीं थे तो ये गंध तो आ रही है, लेकिन उस गंध को हम पहचान नहीं पा रहे हैं ये क्या है। तो वो जो पहचानने के पूर्व जो हमको सामान्य प्रतिभास हो रहा है, इसी को हम दर्शन कहेंगे। यही दर्शन है। तो दर्शनोपयोग कब होता है? ज्ञान के पूर्व होगा। कैसा होता है? सामान्य प्रतिभास, कुछ है, बस विशेषताओं को ग्रहण नहीं करते हैं। यदि हमने ये बता दिया ये है तो ज्ञान हो गया। ज्ञान नहीं, ज्ञान के पूर्व। इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। वास्तविकता में देखा जाए तो दर्शनोपयोग का कोई भी उदाहरण हम दे नहीं पाएंगे, ना हम दे पाएंगे ना कोई और दे पाएगा, क्योंकि दर्शनोपयोग अत्यंत सूक्ष्म विषय है। जो भी उदाहरण आपको दिया जाएगा वो एक तरह से ज्ञानोपयोग का ही होगा। केवल इसके प्रतिभास को समझें कि ज्ञानोपयोग के पूर्व एक प्रक्रिया होती है दर्शनोपयोग की, जिसमें पदार्थ का सामान्य प्रतिभास किया जाता है। अब यदि वह सामान्य प्रतिभास चक्षु इंद्री से हो रहा है तो चक्षु दर्शन हो गया। यदि चक्षु इंद्री को छोड़ करके इस इंद्रियों से हो रहा है तो वो अचक्षु दर्शन हो गया। अवधि ज्ञान के पूर्व होगा तो अवधि दर्शन होगा, और केवल ज्ञान के साथ साथ होता है उसको हम केवल दर्शन कहते हैं। मनःपर्यय दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मनःपर्यय ज्ञान ईहा नाम के मतिज्ञान पूर्वक होता है, और ईहा नाम का मतिज्ञान के पहले अवग्रह होगा, उसके पहले दर्शन होगा। इसलिए मनःपर्यय ज्ञान के पहले मनःपर्यय दर्शन नहीं कहा गया। श्रुत ज्ञान के पूर्व भी दर्शन नहीं होता, क्योंकि श्रुत ज्ञान भी मतिज्ञान पूर्वक होता है। इसलिए दर्शनोपयोग के 4 भेद किए गए। अब अगली गाथा में ये बताएंगे जो अभी हमने आपसे चर्चा की कि 2 प्रकार के जीव होंगे, छद्मस्थ जीव और केवल ज्ञानी जीव। तो हम छद्मस्थों के ये दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग क्रमशः होंगे, क्रम पूर्वक। पहले दर्शनोपयोग होगा फिर ज्ञानोपयोग होगा। लेकिन केवल ज्ञानी जो होते हैं, जिनके छाय ज्ञान हो जाता है, उनके ये दोनों एक साथ होते हैं। अब इसी बात को आचार्य महाराज गाथा में कह रहे हैं, इसलिए आइए देखते हैं अगली गाथा। आइए पहले गाथा का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। दंसण पुव्वम्णाणम्, दंसण पुव्वम्णाणम्, छद्मत्थाणम् न दोन्योवोगा, छद्मत्थाणम् न दोन्योवोगा, जुगवम् जम्हा केवली, जुगवम् जम्हा केवली, णाहे जुगवम् तु ते दोवी, णाहे जुगवम् तु ते दोवी। दंसण पुव्वम्णाणम्, दंसण पुव्वम्णाणम्, छद्मत्थाणम् न दोन्योवोगा,
छदमत्थाणं न दोन्नियोगा जुगवं जम्हा केवली जुगवं जम्हा केवली णाहे जुगवं तु ते दोवी णाहे जुगवं तु ते दोवी। एक बार आप लोग पढ़े दंसण पुव्वं नाणं छदमत्थाणं न दोन्नियोगा जुगवं जम्हा केवली णाहे जुगवं तु ते दोवी दंसण पुव्वं नाणं छदमत्थाणं न दोन्नियोगा जुगवं जम्हा केवली णाहे जुगवं तु ते दोवी। अब इस गाथा में उसी दर्शनोपयोग की चर्चा की जा रही है कि वह दर्शनोपयोग किस जीव के कब होता है। तो जीव दो प्रकार के होंगे, एक छद्मस्थ और एक केवल ज्ञानी। छद्मस्थ, छद्म का मतलब होता है आवरण, छद्म का मतलब क्या है आवरण, और स्थ, स्थ का मतलब होता है जो आवरण में स्थित है। आवरण कितने प्रकार का होता है, आवरण दो प्रकार का, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। तो ऐसे जीव जिनके अभी ज्ञानावरण और दर्शनावरण है, जिसका उदय चल रहा है, क्षयोपशम चल रहा है, जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण में स्थित हैं, ऐसे जीवों को हम छद्मस्थ कहते हैं। और जिनके ये दोनों प्रकार का आवरण नष्ट हो गया है, ऐसे जीवों को हम केवल ज्ञानी कहते हैं। ये दोनों प्रकार के आवरण कहाँ नष्ट होते हैं, ये दोनों प्रकार के आवरण 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में नष्ट होते हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये दोनों भी कर्म एक साथ क्षय को प्राप्त होते हैं। जैसे ही ये दोनों कर्म एक साथ क्षय को प्राप्त होते हैं, वैसे ही आत्मा में अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन प्रकट हो जाता है। इसी को हम केवल ज्ञान या केवल दर्शन भी कहते हैं। देखें यहां अर्थ देखें, अब दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। लिख रहे हैं दंसण पुव्वम णाणम, दर्शन पूर्वक ही णाणम अर्थात ज्ञान होता है। किसके होता है, छद्मत्थाणम, जो छद्मस्थ हैं ऐसे जीवों के दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होगा। मतलब पहले दर्शन होगा, उसके बाद ज्ञान होगा। पहले सामान्य प्रतिभास होगा, उसके बाद पदार्थ का विशेष ज्ञान होगा। पहले ऐसा लगेगा कुछ है, फिर उसके बाद उसका क्या है उसके चिन्ह नजर आएंगे और उसका ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है छद्मत्थाणम, छद्मस्थों के। न दोन्नी उभोगा जुगवम, जुगवम का मतलब युगवम, एक साथ, एक साथ, दोन्नी यानी दोनों, उभोगा उपयोग, न दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं। किसके, छद्मस्थों के। छद्मस्थों के दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, अर्थात पहले दर्शनोपयोग होगा फिर ज्ञानोपयोग होगा। न दोन्नी उभोगा जुगवम, ये दोनों उपयोग, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ नहीं होते हैं। पहले दर्शनोपयोग फिर ज्ञानोपयोग। फिर आगे लिखा जम्हा, जबकि केवली णाहे, केवली णाहे का मतलब केवल ज्ञानियों के, णाहे यानी नाथे, जो केवली नाथ हैं या केवल ज्ञानी हैं, उन केवल ज्ञानियों के ते दो भी, वे दोनों भी उपयोग जुगवम अर्थात एक साथ ही होते हैं। तो केवल ज्ञानियों के ये दोनों उपयोग एक साथ होंगे। एक साथ मतलब उसी समय दर्शनोपयोग, उसी समय ज्ञान, उसी समय वस्तु का सामान्य प्रतिभास भी होगा और उसी समय विशेषताओं को भी ग्रहण कर लेंगे। एक ही समय में दोनों क्रियाएं हो जाएंगी। लेकिन जो छद्मस्थ हैं, जिनके ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम है, जिनके अभी पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, जिनका ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म नष्ट नहीं हुआ, ऐसे छद्मस्थों के ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं। जब एक साथ नहीं होंगे तो कोई ना कोई आगे पीछे होगा। जब एक साथ नहीं होंगे तो या तो ज्ञान पहले होगा या दर्शन पहले होगा। तो किसको पहले माने, इसलिए लिख दिया दंसण पुव्वम णाणम, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, पहले दर्शनोपयोग फिर ज्ञानोपयोग। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 3 गाथाएं पढ़ी। इन 3 गाथाओं में सबसे पहली गाथा में सम्यक ज्ञान के लक्षण पढ़ा। सम्यक ज्ञान के लक्षण में बताया था कि सम्यक ज्ञान कैसा होता है, अप पर स्वरूपस्य, जो आत्मा और पर पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला होता है, वो सम्यक ज्ञान है। ऐसा सम्यक ज्ञान संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय इन 3 दोषों से रहित होता है।
ऐसा सम्यक ज्ञान सायारम साकार उपयोग वाला होता है, और ऐसे सम्यक ज्ञान के अनेक भेद होते हैं। अब जब सम्यक ज्ञान साकार उपयोग वाला है तो निराकार उपयोग किसका होता है? तब दर्शनोपयोग की चर्चा इन्होंने की कि जो वस्तुओं का सामान्य ग्रहण होता है, कैसा होता है? अविशेषी गुण अट्ठे, उन पदार्थों की विशेषताओं को ग्रहण नहीं करके, ढेव कट्टू मायारम, आकार को भी ग्रहण नहीं करके, आकार को ग्रहण नहीं करना है, न विशेषताओं को ग्रहण करना है। आकार और विशेषताओं को तो ज्ञान ग्रहण करता है, दर्शन ग्रहण नहीं करेगा। दर्शन में तो पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होता है, ना आकार ग्रहण होता है, ना उसकी विशेषताएं ग्रहण होती हैं। तो ऐसे पदार्थों का जो सामान्य ग्रहण होता है उसी को शास्त्रों में दर्शनोपयोग कहा गया। ऐसा दर्शनोपयोग 4 प्रकार का: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास, वो चक्षु दर्शन। चक्षु इंद्री को छोड़ करके शेष 4 इंद्रिय और मन से जो पदार्थों का ज्ञान होगा, उस ज्ञान से पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होगा उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि ज्ञान से होने वाले ज्ञान के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास पदार्थों का होगा वो अवधि दर्शन, और केवल ज्ञान के साथ साथ जो पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होता है उसे केवल दर्शन कहते हैं। इस प्रकार से 4 दर्शनोपयोग होते हैं। अब ये दर्शनोपयोग कौन से इंद्रिय जीवों के कितने होंगे? तो जो एक इंद्रिय जीव होगा उस एक इंद्रिय जीव के एक ही दर्शनोपयोग होगा, अचक्षु दर्शनोपयोग, क्योंकि एक इंद्रिय जीव के चक्षु इंद्रिय भी नहीं है और अवधि ज्ञान केवल ज्ञान भी नहीं है, तो उसके मात्र अचक्षु दर्शन। एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव और 3 इंद्रिय जीव, इन 3 प्रकार के जीवों के मात्र एक दर्शनोपयोग होगा, अचक्षु दर्शन। अर्थात अचक्षु दर्शनोपयोग तो सभी जीवों के पाया ही जाएगा संसार में, ठीक है। फिर 4 इंद्रिय जीवों के 2 उपयोग होंगे, चक्षु दर्शन भी और अचक्षु दर्शन भी। जब वो 4 इंद्रिय जीव चक्षु इंद्रिय से किसी पदार्थ का ज्ञान करेगा तो उसके पूर्व चक्षु दर्शन होगा। जब शेष इंद्रियों से हम ज्ञान करेंगे तो उसके पूर्व अचक्षु दर्शन होगा। पंचेंद्रीय जीव जो हैं, अब पंचेंद्रीय जीव जो मनुष्य त्रयंच हैं, जिनके मात्र मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, इनके 2 ही दर्शन होंगे, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन। यदि मनुष्य त्रयंचों के अवधि ज्ञान है या देवनार की हैं जिनके अवधि ज्ञान होता ही है, तो ऐसे जीवों के 3 प्रकार के दर्शन हो जाएंगे, चक्षु दर्शन भी, अचक्षु दर्शन भी और अवधि दर्शन भी। जो केवल ज्ञानी होंगे उन केवल ज्ञानियों के कितने दर्शन होंगे? केवल ज्ञानियों के एक ही दर्शनोपयोग होगा, मात्र केवल दर्शनोपयोग। इस प्रकार से दर्शनोपयोग की चर्चा की जाती है। अब दर्शनोपयोग कब किसके कैसे होता है तो इधर स्पष्ट कर दिया, छद्मस्थों के दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, दोन्यों होगा, ये दोनों उपयोग जुगवम ना, एक साथ नहीं होते हैं। जबकि केवली भगवान के तो जुगवम तु ते दोबी, वे दोनों ही उपयोग जुगवम अर्थात एक साथ ही होते हैं। इस प्रकार से आज हमने सम्यक दर्शन की चर्चा कल की थी, फिर आज सम्यक ज्ञान की चर्चा की, और सम्यक ज्ञान की चर्चा के साथ साथ दर्शनोपयोग की विशेषताओं को, दर्शनोपयोग के लक्षण को भी समझ लिया। अब आगे की कक्षा में चारित्र पर चर्चा करेंगे कि व्यवहार चारित्र क्या है, निश्चय चारित्र क्या है, फिर परम ध्यान क्या है, ये सारा वर्णन आगे की गाथाओं में आएगा। इसको अपन आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। सभी को जय श्री राम।